आप आए हो तीर्थ करने का जगह पे ब्रज यात्रा करने, तो तीर्थ यात्रा किसका नाम है? कष्ट का। कष्ट का। जब तक आपको यात्रा में कष्ट नहीं मिलेगा, यात्रा का फल आपको नहीं मिलेगा। दो चीजों में कंजूसी नहीं करना, पहला तो राधे राधे बोलने में, और दूसरा वृंदावन में हंसने में। जो कहते हैं जो वृंदावन के अंदर आकर हंसेगा उसी का घर बसेगा, और जो वृंदावन में आकर रोएगा वो अपने नैना खोएगा। क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हंसी खुशी 16,108 गोपियों के साथ में रास किया है और उनका मनोकामना पूरा किया है। तो ये वृंदावन धाम हंसने का तीर्थ और मनोकामना पूर्ण करने वाला तीर्थ बोला जाता है, क्योंकि हर तीर्थ का अपराध मेरे वृंदावन में आके छूट जाता है, पर यहाँ जो अपराध बन जाता है वो वज्र के समान हो जाता है। क्योंकि यहाँ का जो मुख्य मंदिर है वो है वृंदावन बिहारी, जो आप लोग बोलते हो अपने घरों में नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। कहते हैं वृंदावन बिहारी यहाँ का काला ठाकुर है, पल में खुश हो जाए तो कंगाल को भी माला माल कर दे, ये तो माला माल को भी। जैन ने इस मंदिर को बनवाया। मंदिर क्यों बनवाया? उनका उम्र हो गया 55 साल का, कोई बेटा बेटी नहीं था, तो उनके गुरु थे रंगाचार्य, जो पहाड़ियों पर तपस्या किया करते थे। तो गुरु के पास गए और गुरु से कहने लगे, गुरु महाराज मैं इतना संपत्ति का क्या करूं जब मेरे पास बेटा बेटी नहीं है। तो उनके गुरु ने कहा आप वृंदावन जाइए और वृंदावन बिहारी का दर्शन कीजिए और वहां मेरे कान्हा का माखन का भोग लगाइए। तो कन्हैया को क्या प्रिय था? माखन मिश्री। वृंदावन आए, माखन का भोग लगाया और मुख्य चीज मिलती है यहाँ से व्रत की निशानी, तुलसी की माला। तो कहते हैं तुलसी की जो मनोकामना की माला मिलती है वो मिलती है नंद जी का घर वृंदावन भाई दाऊजी महाराज के मंदिर के द्वारा। तुलसी का माला धारण किया, माखन का भोग लगाया और बोला कि अगर मेरा बेटा बेटी हो जाएगा तो मैं वृंदावन के अंदर उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। बोलो राधे राधे। तो वृंदावन बिहारी ने उनको 3 महीने में चमत्कार और 11 महीने के अंदर एक बेटा नहीं 2 बेटा दिया। जुड़वा लड़का हुआ 56 साल का उम्र में। जब बेटा 15 साल का हो गया तो लड़के वो सपने में बोलते हैं ये मंदिर तो तुम्हारे नाम से बना, अपने माता पिता के नाम से क्या किया? तो माता पिता के नाम से इस मंदिर के अंदर 40 मन सोना और 85 मन चांदी दान में दिया है, जो कि 12.5 मन 500 किलो सोने से खंभा बना हुआ है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग यहाँ ब्रज यात्रा में मथुरा वृंदावन नंदगांव बरसाना गोवर्धन गोकुल यहाँ हजारों मंदिर हैं। आप लोग यहाँ जितना भी मंदिरों का दर्शन करोगे सारा मंदिर सिर्फ आपको हाथ जोड़कर दर्शन करना है। और तीर्थ के अंदर ठाकुर जी का भोग लगाने का, सेवा करने का, दान करने का, भोग लगाने का, गरीबों के लिए जो भाव लेकर आते हैं, तो पूरा ब्रज यात्रा में सिर्फ एक मंदिर आता है, मेरा नंद जी का घर वृंदावन बिहारी का मुख्य मंदिर। क्योंकि यहाँ मंदिर उसको एक जगह ठाकुर जी का भोग लगाने का, सेवा करने के लिए बनाया गया। यहाँ से 56 भोग का प्रसाद, तुलसी की मनोकामना की माला और पीताम्बरी वस्त्र, ये 3 वस्तु आपको वहां से प्राप्त होती हैं। कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं और साक्षी बिना तीर्थ नहीं। गाड़ी को भाड़ा देने से, होटल में किराया देने से, खाने पीने से तीर्थ नहीं होता है। तीर्थ में जाके तीर्थ का साक्षी करने से, धर्म करने से वो तीर्थ का फल मिलता है। तो व्रत का नाश्ता क्या है? तुलसी की माला। यहाँ का साक्षी क्या है? तुलसी की माला, 56 भोग का प्रसाद, जो इस मंदिर के देखने के बाद आएगा मीराबाई, उसके बाद आएगा वृंदावन बिहारी का मुख्य मंदिर। एक बार बोलो नंद के लाला की जय। सोने का कलश है, 5.25 किलो का है। इधर में देखो ऊपर में ये 3 कलश हैं सोने के ऊपर में, 5.25 किलो के हैं। 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4 और 3 है पीछे में। 7 कलश है सोने का बड़ा बड़ा, और छोटा छोटा है 19, 1.25 किलो का जो अंदर है, एक साथ है। एक बार बोलो रंगनाथ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और ये कार्ड है पंडा बाबू का, इसमें नंबर भी है, एड्रेस भी है। सब लोग अपना ये कार्ड ले लेना, बोल लेते बांट दीजिए अपना एक अपना बांटिए, एक बांट दीजिए, बांट दीजिए, बांट दो। हाँ सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिल जाएगा। एक बार बोलो कृष्ण भगवान की। चलिए राधे राधे बोल जाइए, राधे राधे।
चलो चलते चलो चलते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। जो जनवरी के महीने में पहली एकादशी आती है 11, उसको बोलते हैं बैकुंठ एकादशी। तो साल में एक बार ये कुछ घंटों के लिए ये दरवाजा खोला जाता है। जो अंदर में रघुनाथ भगवान का दर्शन कराऊंगा विशेष मूर्ति का, वो साल में एक बार इस द्वार के द्वारा निकाली जाती है और लोगों को बड़ा भाग्यशाली दिन प्राप्त होता है। इन लोगों को साल में एक बार इस बैकुंठ द्वार से निकलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साल में एक बार लोग भी निकलते हैं और ठाकुर जी का मूर्ति भी निकलता है पालकी में। और इस बार जो आएगा 2025 में, वो आएगा 10 जनवरी 2025 को। ये दरवाजा खुलेगा साल में एक बार। एक बार बोलो बैकुंठ द्वार की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह है 12.5 मन 500 किलो सोने से खंभा बना हुआ। अंदर चंदन का लकड़ी है, बाहर सोने का परत है। अंदर चंदन का लकड़ी नहीं होगा तो 500 किलो सोने से खंभा नहीं बनेगा। ऊपर में देखो छोटा छोटा बना हुआ कलश, वो कलश है 19 सवा किलो का। और एक कलश काला पड़ा हुआ सोने का, वो देखो काला है, दिखा है सबको? वो काला क्यों है? क्योंकि जब उनका बेटा सोना चांदी दान कर रहा था तो उनकी मैया ने मना किया कि बेटा इतना सोना दान क्यों कर रहे हो। मैया ने मना किया तो सोने का कलश काला पड़ गया। क्योंकि आज संसार में धर्म बढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, पाप करने वाला बहुत मिलेगा। जब धर्म दान करने की बारी आती है तो 10 लोग मिल जाते हैं मना करने के लिए, और जब पाप करने की बारी आती है तो 100 लोग मिल जाते हैं पाप को बढ़ाने के लिए। ये कलयुग का प्रभाव है। जो आपके माता पिता ने किया वो आपको मिल रहा है, और आप जो करोगे वो आपके बच्चों को मिलेगा। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। देखो राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे जय हो जय हो जय। अगल बगल में लक्ष्मी जी और वरुण जी, सोने का मुकुट, सोने का कुंडल और आदि सोने का दर्शन करो। और दर्शन करके सब लोग राधे राधे। नीचे जाइए ना, नीचे जाइए। चांदी का 5 कटोरी है और चांदी का सिंहासन। एक बार बालाजी की, लाल की, भैया बोलती थी बेटा माटी खाना नहीं छोड़ेगा तो मैं हाउ बुलाऊ को बुला लूंगी। कन्हैया को डरपा दी थी हाउ बुलाऊ के नाम से। तो ये दोनों है हाउ बुलाऊ। ये देखिए
एक बार बोलेंगे हाउ बुलाओ की जय। हाउ बुलाऊ की जय। चलो 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 कन्हैया के दरबार इधर ना इधर ना इधर। चलो छुट्टी जो गेला वहाँ चलो। आगरा सब लोग पास में आ जाओ सब लोग आ जाओ। हाँ सब लोग आ जाओ, बैठ जाओ सब लोग। थोड़ा ताली मार के ऐसी राधे राधे। अभी बताया मंदिर के बारे में, अब 10 मिनट वृंदावन क्या है और वृंदावन भरी का मुख्य महत्व क्या है और वृंदावन आप क्यों आए, क्या वृंदावन कृष्ण का महत्व है, उसके बारे में। राधा रानी की जब वृंदावन में रहकर मेरा कन्हैया जब यहाँ माखन चुराता था तो उनकी मैया बोलती थी, बेटा तू माखन क्यों चुराता है, तेरे घर में तो 9 लाख गाय हैं, तू अपने घर में माखन खाया कर। तो कन्हैया बोलते हैं, मैया जो मेरे को चुराने में मजा आता है वो मेरे को घर में खाने में मजा नहीं आता है। तो मैया बोलती हैं, बेटा चुराया कर तो अकेले चुराया कर, इन सखाओं को क्यों ले जाता है। इनकी मैया मेरे से लड़ने आती हैं, कहती हैं खुद तो कन्हैया बिगड़ रहा है और हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। तो कन्हैया कहती है अपनी मैया से कि मैया इस युग में तो इनके साथ मैं हूं, तो इनको मैं खिला रहा हूं, आने वाला है कलयुग, कलयुग में मैं नहीं रहूंगा, मेरा सिर्फ नाम रहेगा, इसीलिए मैं इनको चुराने का प्रैक्टिस कर रहा हूं, इनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो आज मेरे कलयुग में जो कान्हा जी का जो घर है, जो आप लोग बोलते हो नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। तो आज मेरे कान्हा के घर में जो दान भोग पूजा का जो पैसा आता है वो मेरा कान्हा नहीं खाता है। कान्हा तो अहंकार को खाने वाला है और भाव का भूखा है। कान्हा के नाम से 2000 मीराबाई जो भजन करती हैं, आपको दिखाऊंगा, रास्ते में आएगा, जिनका पति नहीं बेटा नहीं, जो बड़ी बूढ़ी हो जाती हैं, जिनको बेटे घर से धक्का मार के निकाल देते हैं, वो यहाँ पर भीख नहीं मांगती हैं, यहाँ 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को भजन करती हैं, हरे राम 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 हरे हरे। उनको वृंदावन भरी के मंदिर के द्वारा, कृष्ण के घर के द्वारा, आप भक्तों के द्वारा उनको खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और 10 रुपया रोज दिया जाता है। दूसरे भाग से 5000 गौओं की सेवा, जो गाय यहाँ पर दूध नहीं देती हैं, यहाँ उनको काटा फेंका नहीं जाता है, कसाई के हाथों नहीं बेचा जाता है, उनका पालन पोषण वृंदावन भरी के मंदिर के द्वारा चलता है। और तीसरे भाग से साधु ब्राह्मणों का सेवा और चौथे भाग से वृंदावन भरी का माखन मिश्री का भोग, आपके बच्चों के नाम से, आपके परिवार के नाम से। जो कहते हैं ना कि खाया पिया अंग लगे और लिया दिया संग चले, जो आप खाते पीते हो वो आपके शरीर में लगता है और जीवन में लगे धर्म करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, वो ही आपके साथ जाता है और कुछ नहीं जाता।
जो कहते हैं ना कि लाख कमा लो हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। सुदामा का 2 मुट्ठी चावल खाया तो 2 लोग का संपत्ति दे दिया। उसी सुदामा ने चुराकर खाया तो उसको दर्द भोगना पड़ा। अगर एक हाथ से लेने वाला है तो 1000 हाथ से देने वाला है। कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, वही देने वाला वही लेने वाला। श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है पता है किसी को? रूपमणि। और सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला। सुशीला। तो श्री कृष्ण की पत्नी का नाम है रूपमणि, पर यहाँ पर रूपमणि का कोई मंदिर नहीं है, ना ही रूपमणि का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि रूपमणि को लगा है श्राप अपने पति कृष्ण का। क्यों लगा? जब सुदामा कन्हैया से मिलने जा रहे थे तो उनके घर में कुछ नहीं था, तो उनकी पत्नी सुशीला पड़ोस से मांग के 4 मुट्ठी चावल लेकर आई थी। जब कन्हैया से मिलने गए, जब 1 मुट्ठी चावल दिया कन्हैया को तो कन्हैया ने 1 लोग दे दिया। दूसरा मुट्ठी चावल दिया तो दूसरा लोग दे दिया। जब तीसरा मुट्ठी चावल देने लगे तो उनका पत्नी रूपमणि ने हाथ पकड़ लिया। तो श्री कृष्ण को अपना पत्नी पे गुस्सा आ गया। श्री कृष्ण ने कहा अपना पत्नी से कि तुम मेरा कौन? धर्म पत्नी। और धर्म पत्नी कौन होती है? धर्म को बढ़ाने वाली। पर तूने धर्म को बढ़ाया नहीं है, तूने मेरे से मना किया है, तो मैं तेरे को श्राप देता हूं। आने वाले समय में ऐसा समय आएगा तेरा नाम मेरे साथ नहीं लिया जाएगा, राधा जी का नाम लिया जाएगा। तो आज यहाँ राधा कृष्ण बोलाता है, रूपमणि कृष्ण नहीं बोलाता। जो यहाँ पत्नी बन के आई है वो ऐसा नहीं सोचना हम यहाँ कृष्ण की रूपमणि बन के आई है, वो ऐसा सोचना हम यहाँ कृष्ण की राधा बन के आई है, अपने कृष्ण को लुटवाने के लिए। कहां पर आए हो आप? चोर की नगरी में। जब कन्हैया ने लूटा था, आज कन्हैया के नाम से लूटा जाता है। कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मेरे कन्हैया ने अपने घर पे ठगा नहीं। कहते हैं भगवान चोर की नगरी में जो लुट कर जाता है बड़ा भाग्य से होता है। जब कन्हैया ने लूटा था, आज कन्हैया के नाम से लूटा जाता है। कोई बिजनेस है ना कोई व्यापार है, सिर्फ टूरिस्ट ही लोगों का जरिया है। तो हजारों लाखों लोगों का परिवार मेरा कृष्ण का घर वृंदावन भरी दाऊ जी महाराज के मंदिर के द्वारा चलता है। जो कहते हैं ना कि दान आए सो भोग आए और पाप आए सो रोग आए। दान करने से आदमी तीर्थ में भोग भोगता है और पाप करने से आदमी रोग भोगता है। जहां दवा काम नहीं करती है वहां दुआ काम करती है। सुदामा का 2 मुट्ठी चावल खाया तो 2 लोग का संपत्ति दे दिया। जब मेरे कन्हैया ने सुदामा का नहीं रखा तो हमारा तुम्हारा क्या रखेगा? हमको सुदामा से ज्यादा गरीब तो है नहीं है। जब सुदामा का नहीं रखा मेरे कन्हैया ने तो हमारा तुम्हारा क्या रखेगा? कहते हैं ना कि राजा बलि ने किया दान और गुरु थे शुक्राचार्य, तीर्थ में मना किया तो उनको एक आंख से काना कर दिया। कहते हैं लेता कोई और देता कोई और शुक्राचार्य बनता हर कोई। आज संसार में शुक्राचार्य की कमी नहीं है, कमी है श्रवण कुमार जैसे बेटों की, जिन्होंने अपने माता पिता को दोनों कंधों पे तीर्थ कराया। आप ब्रज यात्रा कर रहे हो तो ऐसा सोचना एक कंधे पे माता और एक कंधे पिता को बिठा के ब्रज यात्रा करा रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो आज मेरे कान्हा के घर में मुख्य प्रकार से 3 भोग लगाए जाते हैं। मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, पूरा ब्रज यात्रा में वृंदावन भरी का मुख्य मंदिर में 3 कृष्ण के घर में एक जगह ठाकुर जी का भोग लगता है। तो भोग लगता है पहला बाल भोग, दूसरा लगता है मंगल भोग और तीसरा लगता है राज भोग। जो बाल भोग का सेवा करते हैं वो करते हैं अपने बच्चों के नाम से, बच्चों की खुशियों के लिए माखन भोग। कहते हैं अर्जी हमारी पर मर्जी तुम्हारी। और दूसरा होता है मंगल भोग, कहते हैं मंगल मुखी राज भोग का सेवा राजा लोग किया करते थे। आज के समय में घर घर में राजा हैं, कमी नहीं है किसी बात का, कमी है तो मन का। कहते हैं किसी को मन दिया तो धन नहीं दिया, किसी को धन दिया तो मन नहीं दिया, किसी को धन मन दोनों दिया तो सुपात्र बेटा बेटी नहीं दिया। कहते हैं जो सुपात्र बेटा बेटी होता है वो तीर्थ में जाके अपने माता पिता का नाम करता है, और जो कुपात्र बेटा बेटी होता है वो अपने माता पिता का नाम कोर्ट कचहरी में जाके करता है। तो आज मेरे कान्हा के घर में ये 3 भोग लगाए जाते हैं मुख्य प्रकार से। जिनका जैसा सामर्थ्य होता है वो मेरे कान्हा के घर में इन 3 भोग में से एक भोग जरूर लगाता है। भोग लगाने के बाद वहां से आपको घर के लिए 56 भोग का प्रसाद और तुलसी की मनोकामना की माला, तीर्थ का साक्षी, तीर्थ का निशानी और तीसरा वस्तु पीताम्बरी वस्त्र। ये 3 वस्तुएं आपको वहां से प्राप्त होती हैं। कहते हैं 4 धाम कौन से हैं? जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ और रामेश्वरम और द्वारका।
अगर जगन्नाथपुरी जाओ तो वहां कड़ी चावल का भोग लगता है। बद्रीनाथ जाओ तो चने की दाल के साथ में पंचमेवा का भोग लगता है। केदारनाथ जाओ तो ठौर मठरी का भोग लगता है। और वृंदावन में मेरे कन्हैया का माखन और मिश्री का भोग लगता है। ये 4 जगह का निशान लाके जो 4 धाम का यात्रा नहीं कर पाते हैं, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, तो वृंदावन भरी का दर्शन करने से, ठाकुर जी का भोग लगाने से, तुलसी का माला ग्रहण करने से आपको 4 धाम का यात्रा के बराबर फल मिलता है। तो इस समय बद्रीनाथ और अमरनाथ का यात्रा चल रहा है। तो 4 धाम का घर कौन है? वृंदावन भरी, नंद जी का घर। तो बोलते हो नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। मेरे कन्हैया ने वहां पर हर किसी का माखन नहीं खाया है। जिसका माखन मीठा होता है मेरा कन्हैया उसी का माखन खाता है, और जिसका माखन खट्टा होता है मेरा कन्हैया उसका माखन नहीं खाता है। आप लोगों में से जिसका माखन मीठा लगेगा मेरा कन्हैया अपने घर में आपकी मटकियों को फोड़ देने का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं। आप में से कितना भक्त ऐसा है जिसको मेरे कन्हैया ने वृंदावन पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त किया? जो पहली बार आए हैं वृंदावन, अपना हाथ ऊंचा करके अर्जी लगाइए। जय कन्हैया। पहली बार आए हो। जो लोग यहाँ पहली बार आए हैं उन्होंने कितना सोचा होगा कि हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। तब मेरे कन्हैया ने को आज बुलाया है। आप आए नहीं हो, मेरे कन्हैया ने आपको आज बुलाया है किसी कमी को पूरा करने के लिए। कहते हैं कल कल कह के काल आ जाएगा, पर कल नहीं आएगा। इंसान दुनिया से ऊपर चला जाएगा पर उसका कल नहीं आएगा। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो तीर्थ करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं। इस जगह का नाम क्या है? वृंदावन। तो वृंदावन का अर्थ क्या होता है? वृंदा माने होती है तुलसी और वन माने होता है जंगल। तो वृंदावन क्या है? तुलसी का जंगल। तो आप किस पे चल रहे हो? तुलसी पे। तो तुलसी पे चलना अपराध होता है। तो आज जो वृंदावन का मुख्य मंदिर है वो भी तुलसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां से आपको तुलसी का जो माला मिलता है प्रसाद के साथ में, तो जाने अनजाने में अपराध हो जाते हैं। नंद के लाला की, अपने अपने माता पिता की, गुरु महाराज की, और मेरे साथ सब लोग बोलेंगे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, कन्हैया की जय जय, राधा जी की जय जय, माखन चुरैया कन्हैया की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, कन्हैया की जय जय, राधा जी की जय जय, माखन चुरैया कन्हैया की जय जय। एक बार राधा रानी की, वृंदावन भरी लाल की। कहते हैं यहाँ पर कि गाड़ी को दिया भाड़ा और तीरथ को दिया झाड़ा। लोग जहाँ पे हजारों रुपया खर्च करके आते हैं, आने में, जाने में, खाने में, पीने में, होटल में, टोटल में, किसके लिए? तीरथ के लिए, तीरथ का जगह के लिए, तीरथ का साक्षी के लिए। अगर तीरथ में आके तीर्थ का साक्षी नहीं किया, धर्म नहीं किया, दान नहीं किया, तो बाबा गाड़ी को भाड़ा देना, होटल को किराया देना सब आपका बेकार। क्योंकि कलयुग में इंसान आदमान आज तीर्थ यात्रा करने आ रहा है, लोग यहाँ तीर्थ करने नहीं आ रहा है, लोग यहाँ पिकनिक मनाने की मूड बना के आ रहा है। अभी क्या हुआ 10 साल पहले 2013 में हरिद्वार में, उत्तराखंड में क्या हुआ? लोग वहां तीर्थ के भाव से नहीं जाता था, पिकनिक मनाने जाता था, हनीमून मनाने जाता था। तो क्या हुआ? बाढ़ आया, भूकंप आया, हजारों लाखों आदमी मर गया, घर तबाह हो गया। और पिकनिक का जगह पे पिकनिक मनाया जाता है। और आजकल लोग तीर्थ का जगह पे पिकनिक मनाने जा रहे हैं। लोग बद्रीनाथ भी जा रहे हैं, कहाँ करने जा रहे हैं? पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तीर्थ का भाव लेके नहीं जा रहे हैं। कभी आपका बेटा बेटी आए तो उसको बोलना तीर्थ का भाव लेके जाओ तो तीर्थ में जाओ, पिकनिक मनाने के मूड से नहीं जाना। क्योंकि आज मेरे कन्हैया ने हर दुनिया में 2 प्रकार का इंसान बनाया है। एक तो वो होता है जो तीर्थ में आकर धर्म भी करता है, दान भी करता है, पुण्य भी करता है, और दूसरे से करने की कहता है। और एक इंसान वो होता है ना तो वो खुद करता है ना दूसरे को करने देता है। क्योंकि शुक्राचार बहुत मिलेंगे पर सवाल कुमार जैसे बेटे नहीं मिलेंगे।
एक बार बोलो अपने अपने माता पिता की, गुरु महाराज की, सावरिया सेठ की, सांचे दरबार की। तो आज मेरे कान्हा का घर है जो ब्रज यात्रा का यहाँ का मुख्य मंदिर है। पहले आज से 5 साल पहले क्या होता था, यहाँ हर मंदिरों में ठाकुर जी का भोग लगाया जाता था। कहते थे 500 यहाँ दो, 1100 यहाँ दो, 2100 यहाँ दो, 200 यहाँ दो। मंदिर इतना था, यात्री का पैसा खत्म हो जाता था, मंदिर खत्म नहीं होता था। जब से 5 साल से योगी सरकार आया, बीजेपी सरकार आया, सारा व्यवस्था बंद कर दिया और वृंदावन धरी का मुख्य मंदिर कृष्ण का घर, उसको एक जगह ठाकुर जी का बनाया गया। जहाँ से विधवा सेवा, गौ सेवा, ब्रजवासी ब्राह्मण सेवा और आपके बच्चों के नाम से माखन मिश्री का भोग लगता है। जहाँ से 56 भोग का प्रसाद और तुलसी का माला मिलता है। तो वहाँ जो 3 प्रकार का भोग, बिहारी लाल की और ताली मारिए। सब लोग साथ में चलना, आगे पीछे नहीं होना सब लोग। चाहे हमारा घर मकान बिक जाए, जब डॉक्टर भी हार जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि हमारे हाथों में नहीं है, अब भगवान के हाथों में। लास्ट में यही बोलता है, जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआ काम करती है। और तीसरा होता है धर्म दंड। जब धर्म करने की बारी आती है, दान करने की बारी आती है, तो इंसान सोचने लग जाता है कि मैं धर्म करूं या ना करूं, क्योंकि धर्म लंगड़ा है। धर्म में सोचा नहीं जाता, सोचा भी जाता है बेटा बेटी की शादी में, क्योंकि जिंदगी को गुजारना है। जो धर्म करने में सोच गया उसकी जिंदगी हमेशा सोच कर ही निकल जाती है, क्योंकि उसको करने लायक बनाया है तब भी वो करता नहीं। एक बाबा राधा रानी की जय। आगे पतला पतला गली आएगा, 4-4 रास्ता आएगा, इसलिए सारा नंद क्या वेली पत्र पूरा आगे 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 चलो जल्दी चलो आगे ग्रुप में। माता पिता का घर, इसी मंदिर से श्री कृष्ण का भाई बलराम और बहन सुभद्रा 4 धाम के लिए यात्रा करने के लिए गए। जो भक्त लोग अपने माता पिता को 4 धाम का यात्रा नहीं करा पाते हैं, इस मंदिर का दर्शन करने से और भोग लगाने से 4 धाम का यात्रा के बराबर फल मिलता है। जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारका, ये हिंदू धर्म का 4 तीर्थ है। मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, पूरा ब्रजमंडल के अंदर ये एक मंदिर है। यहाँ ठाकुर जी का दान भोग पूजा होता है, क्योंकि आपके दान के भोग के पैसे से 2 चर मीराबाई जो भजन करती है, देखा आपने, 5000 गऊ जो दूध नहीं देती है, साधु ब्राह्मणों का सेवा और आपके बच्चों के नाम से माखन मिश्री का भोग लगता है। यहाँ मेरे कन्या का मुख्य प्रकार से द्वारकाधीश की देखो, सुनिए, वृंदावन धाम का पहला लीला किया है भगवान ने। गोकुल से आए, 5 वर्ष की उम्र में जमुना में कूदे। पहले जमुना यहाँ रहती 101 मौका नाग रहता, जो भी पानी पीते मर जाते। तो भगवान गोकुल से आए, जमुना में कूदे हैं और मैया को शराब दिया है, दर्शन करो। पीठ नहीं करना है भाई, पीठ नहीं करते हैं, इधर मुँह करिए। हाँ, बोलो जमुना मैया की। काली ढेपे खेले ना मेरो 1200 कन्हैया, बोलो जमुना मैया की। देखो शांति से सुनो, पहले शांति से सुन लो। देखो सहस्त्र फन के नाग हैं, 101 मोबाइल नाग देवता, बड़े सिर पर भगवान नाचते हैं, मुरली बजाते। अगल बगल नाग का पत्नी है, हाथ जोड़ती है, विनती करती है भगवान से, भगवान हमारे पति को मत मारो, मर जाएंगे हम, विधवा हो जाएंगे, हमारा सम्मान नहीं होगा। भगवान ने चरण का चिन्ह दिया, जमुना से लाए दर विश्राम दे दिया। अल्लाह ने है भाई, शांति रखिए। 3 दिन 3 रात लड़ाई किया, युद्ध किया जमुना में, नाग को निकाल के लाए। मैया से बोले, मैया मैं डोरी लाया तेरे लिए, दूध पिलाओ। 3 दिन हो गए भूखा हूँ। मैया बोली, बेटा डोरी नहीं है, काली नाग है, तेरा खेलना है मेरा मरना, तू आता नहीं बेटा, मैं जमुना में छलांग लगा देती। यशोदा मैया जमुना में छलांग लगाने गई, कछुआ को देख के पीछे हट गई। भगवान बोले, तुमको अपना प्राण प्यारा लगा, बेटा प्यारा नहीं लगा।
जमुना में कूद जाती तो माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी नहीं जाते। जहाँ मैया कलयुग का समय आ रहा है, बुढ़ा बुढ़ा बैठा रहेगा, जवान जवान चला जाएगा। उस शराब मोचन के लिए घर में सावन में नाग पंचमी आती है, मनसा पूजा, माता और बहन लोग काला नाग बना के पूजा करते हैं घरों में। इसी नाग की पूजा होती है कि हमारा घर में कोई जवान बेटा बेटी नहीं जाए, शराब जोड़ी नहीं मिले, पेट का बल नहीं चलना पड़े। जानते हैं घर से शराब सतिया नारियल लाते, वृंदावन धाम जा रहे हैं, गोपाल को देंगे, नहीं जानते ये वृंदावन की 5 कोस की परिक्रमा है। 40 दिन से साधु संत लोग परिक्रमा कर रहे हैं। घर में, परिवार में, वंश में किसी को नाक का जोड़ी नहीं मिला, पेट का बल नहीं चला। एक दिन का संपूर्ण सेवा करते हैं, पूरे दिन का 20 रुपए का दूध, 20 रुपए का फल, 10 रुपए कपूर आरती के लिए। 1 किलो दूध का दान देते हैं, 50 रुपए की सेवा, पूरा दिन सुबह शाम साधुओं को दिया जाए। खाली एक टाइम दूध की सेवा करते हैं, 20 रुपए की सेवा। बेटा बेटी नाती बनती सबका नाम लेके कि हमारा बेटा नाती खुश रहे, घर में सुख शांति है। सब जगह संसार में लड्डू पेड़े के प्रसाद मिले, मंदिरों में मिठाइयों का प्रसाद खाया, न मोहन माटी का प्रसाद खाना। भगवान जमुना से बाहर आए, मैया बोली क्या खाया, 3 दिन जमुना में रहे, मुंह खोल